जैसे बिना मांगे विपत्ति आ रही है, ऐसे बिना मांगे संपत्ति आ जाएगी। बिना मांगे दुख भोगना पड़ रहा है, कोई दुख की मांग करता है क्या? लेकिन सबको भोगना पड़ रहा है। ऐसे बिना मांगे सुख आ जाएगा। कैसे? पूर्व में आपका जमा है पुण्य और पाप, ये नवीन कर्म है भजन, ये नवीन खेती है। अभी जब पकेगी तब आपको फल प्राप्त होगा। ये माया है। हमें लगता है अगर ये मिल जाए तो सुंदर, जब ये मिला, ये मिल जाए तो पूरा जीवन निकल जाता है। कुछ मिला, हाथ लगा, पापाचरण इकट्ठा होते रहते हैं, दुर्गति का लक्षण इकट्ठा होता रहता है। बच्चा कहीं कोई सुंदर नहीं, लौटो तुम्हारे हृदय में ही बैठा है परम सुंदर, उसको झांक लो तो निहाल हो जाओगे, बाहर कुछ सुंदर नहीं। तेल दान करो तो शनि आपके ऊपर आक्रमण नहीं करेगा। शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक, ये विविध प्रकार की बस वही कामना जनित। हम कहते हैं एक बार प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर देखो, अलग अलग किसी को शांत करने के लिए ये तेल वेल दान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सब अपने आप आपके अनुकूल हो जाएंगे। ये प्रतिकूल हुए ही हैं आपको दंड देने के लिए और ये समझाने के लिए कि सबका स्वामी एक हरि है, उसका आश्रय लो, क्योंकि सब हरि के इस शक्ति से शक्तिमान है। इनमें स्वयं में कोई सामर्थ्य नहीं है, चाहे कोई ग्रह हो चाहे कोई नक्षत्र हो। जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो करी है का नवग्रह रंग। ये बेचारे गरीब नवग्रह तुम्हारा क्या बिगाड़ सकते हैं? जब जानकी नाथ सहाय करे तो कौन बिगाड़ सके नर तेरो। विश्वास करो। पर ये इन बातों को केवल सुन भले ले समझ नहीं सकते। तो समझ, भाग्य के अधीन होके नहीं बैठना, नाम जप कर पहले खूब डट के, और ये विचार कर कि मैं भगवान का अंश हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं। जिधर कदम रखेगा उधर विजय ही विजय होगी। अभी अहंकार से तो हार ही हार होगी। प्यारे कहते हैं ना कि अच्छे आदमी की कदर नहीं है, ऐसी बात नहीं है। सत्य की कदर सदैव हुई है। हाँ, दो चार लोग तो ऐसे रहते ही हैं जो निंदा स्तुति कर, लेकिन सत्य में एक पावर होता है, उसके सामने कोई टिक नहीं सकता। अगर सत्य है तो उसके सामने टिक नहीं सकता, पीछे से भले। और सत्य की रक्षा सत्य करता है। हर बात स्थिति में मुस्कुराना सीखा है। आपका दिया हुआ दुख मेरे लिए सुख से भी बढ़कर है। मस्त रहो। ये मनुष्य जीवन हाय हाय करने के लिए नहीं मिला, बहुत मस्त होने के लिए मिला। बलवान कौन है? दूसरा गाली दे रहा, आप सह गए, उसे बलवान कहते। उसके थप्पड़ मार दिया, उसे बलवान नहीं कहते। बल आप में क्षमा है तो आप बलवान हैं। काम को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। लोभ को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। दूसरा कोई बीमार पड़ा है, आप उसको सेवा कर रहे हैं, कोई चाह नहीं, ये आप बलवान हैं। निर्बल आदमी नहीं कर सकता। आज हम सब निर्बल होते जाते हैं। क्या? अपने सुख के लिए बस। हमारा शरीर सुखी है, दूसरे को छुरी से काट दो, कोई मतलब की बात नहीं। भगवान की शरणागति का पहला लक्षण है निर्भय, दूसरा है निश्चिंत, तीसरा है निःशोक। जितने भी भय है अधर्म के कारण लगते हैं, ध्यान रखना। कहीं भी चाहे जितना गुप्त रूप से अगर छोटा सा भी अधर्म हुआ है तो सबसे पहले वो आपको भय प्रदान करेगा, फिर जलन प्रदान करेगा, फिर विघ्न रूप में आ जाएगा, रोग रूप में, समाज के प्रतिकूल व्यवहार रूप में आपके सामने आ जाएगा। ऐसे में ऐसा बलिष्ठ आचरण करे तो उसको नष्ट कर दे। वो है भगवान का भजन, दूसरा कोई। क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो। तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी।